जानू का आवाज दिया। घंटा कटो अन्नू यार। म्यूट वगैरह सही है। ठीक है। राष्ट्रीय अन्न काव्य मंच का नमन करता हूँ। मुरादाबाद से मैं प्रमोद झा आज लाइव हूँ इस मंच से। माँ शारदे का नमन बंदन। माँ शारदे के लिए कुछ गान है मेरा। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, विद्यादायिनी सबको दो सन्मति। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, विद्या बुद्धि में सदैव हो उन्नति। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, ज्ञान अमृत की बौछार करो माता। ज्ञान अमृत की बौछार करो माता, ज्ञान से सबको मिलती रहे सुमति। माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, सदाचार की चेतना प्रवाहित हो मैया, और गूंज तेरे संगीत की स्वर लहरी। माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, सुंदर भाव विचारों की हो अभिव्यक्ति। सुंदर भाव विचारों की हो अभिव्यक्ति। हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती, सामाजिक चेतना और सरोकारों से संबद्ध एक धारा बहे, ये काव्यगत धारा, और इसमें ही बहता चला जाऊं। अच्छा लगता है इस तरह का लेखन करना जो समाज को संदेश दे, समाज में चेतना जगे। हर एक साहित्यकार का ये परम दायित्व होता है कि वो सामाजिक चेतना की कतई अनदेखी नहीं करे। मेरी छोटी छोटी रचनाएं हैं, कुछ गज़लें हैं, कुछ कविताएं हैं। मैं एक छोटी रचना मैंने लिखी थी 3-4 महीने पहले। ये गजल उमा है। गौरतलब है मेरी इस गजल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, मेरी इस गजल में ऐसा कुछ भी नहीं है। गरीबों को फकत रोटी है, गरीबों को फकत रोटी है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इश्क का मजबूत धागा है, इश्क का मजबूत धागा है जो टूटे नहीं। धागा मेरे पास है, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। ये जिद्दी है, ये जिद्दी है गरीबी और मुसीबत भी काई की तरह जमी हुई। एक गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, तो मैंने इसको अलग एंगल से लिया कि ये जिद्दी बहुत है, गरीबी और मुसीबत भी। दुखों का पहाड़ है और कुछ भी नहीं, दुखों का पहाड़ है और कुछ भी नहीं है। चिराग में तेल नहीं,
चिराग में तेल नहीं, सूरज का इंतजार है। चिराग में तेल नहीं, सूरज का इंतजार है। सुबह की सोच है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इंतहा गम देने वालों से, इंतहा गम देने वालों से क्या पूछें यारो, इंतहा गम देने वालों से क्या पूछें यारो। जुल्म की ही इंतहा है, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। किसानों के ऊपर एक मैंने रचना की थी, ये कोई सादा संकलन में आया था। किसानों के ऊपर रचना, ये नीलम प्रकाशन से प्रकाशित। गरीबी को मैंने लेकर मैंने लिखी, आहा देखो गरीबी लगती है इन्हें कितनी गुलाबी। आहा देखो, वो जो गुलाबी आभा एक नेहरू काल के दौर में फिर भी आलोचना का केंद्र बना कि बड़े गुलाबी मैं हैं जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भी इंदिरा गांधी के काल में उसी गुलाबी आभा पर चोट की गई, प्रहार किया गया कि बहुत गरीबी है इंडिया में, बेकसों मुफलिसों का तांता है, भीड़ है, गरीबी हटाओ की योजना भी बनाई गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आज भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गरीबी पर बयान जो वीर हैं, बयानवीर हैं, इनके बयान आते हैं कि 25 लाख लोग गरीबी से ऊपर हो गए। झूठे आंकड़े कोई नहीं है। आहा देखो गरीबी लगती है कितनी गुलाबी। आंकड़ेबाजी करो की आंखें हैं कितनी गुलाबी। इनकी आंखें देखती रहिए राजनेताओं की, आंखें हैं गुलाबी। पर कतर के परिंदों को कर दिया जख्मी कितना, पर कतर के परिंदों को कर दिया जख्मी कितना। कहते हैं बहेलियों की सूरत है कितनी गुलाबी, कहते हैं बहेलियों की सूरत है कितनी गुलाबी। अरे ओ गुलाब, अरे ओ गुलाब क्यों ऐस रहा है इतना, क्यों ऐस रहा है इतना। काले दिलों की फितरत लगती कितनी गुलाबी, ये काले दिलों की फितरत लगती कितनी गुलाबी। अब नहीं छुपाओ, अब नहीं छुपाओ भूखों नंगों की ये तस्वीरें, अब नहीं छुपाओ भूखों नंगों की ये तस्वीरें। तस्वीरें बयान नहीं करती हैं कितनी गुलाबी, कितनी गुलाबी। कहो तो सांपों को ही पकड़ ले आए यहाँ, कहो तो सांपों को ही पकड़ ले आए यहाँ। देख ही लेना सांपों की नस्ल कितनी गुलाबी। ये दूसरी प्रतीक में है, ये सांप जितने भी जालिम लोग हैं, बिना दवा दूध जितने भी मासूम बच्चे मर गए। बिना दवा दूध जितने भी मासूम बच्चे मर गए। तो कहते हैं ये कि पुलिस की रिपोर्ट लगती है ना कितनी गुलाबी, लगती है ना कितनी गुलाबी। दूसरा है किसानों पर खेतों के गीत गाइए, किसानों के लिए है पंछियों के गीत गाइए। नहीं हो रहा है कृषि कार्य, खाद नहीं मिल रहा है, आकाश के गीत गाइए। और क्या कर सकते हैं किसान, पहले भी कर्जग्रस्त से आज भी कर्जग्रस्त हैं।
ओ किसानों खेतों और पंछियों के गीत गाओ, ओ किसानों खेतों और पंछियों के गीत गाओ, जमीन के गीत गाओ, आसमान के गीत गाओ। ओ किसानों खेतों और पंछियों के गीत गाओ, जमीन के गीत गाओ और आसमान के गीत गाओ। अपने खेतों में बोए थे जिन्होंने बहुत से सपने, अपने खेतों में बोए थे जिन्होंने बहुत से सपने, उन संगी साथियों के लिए सुंदर गीत गाओ। 700 से भी ज्यादा लोग किसान आंदोलन में मारे गए, उनको मुआवजा तक नहीं मिला। अपने खेतों में जिन्होंने बोए थे बहुत से सपने, उन संगी साथियों के लिए सुंदर गीत गाओ। 700 किसान लौट कर नहीं आए, 700 किसान लौट कर नहीं आए, उनकी यादों में ही गम के दर्द भरे गीत गाओ। उनकी याद में गम के दर्द भरे गीत गाओ। फिर खुदकशी कर्ज लील गया किसानों को। ओ पालनहारो इन कर्ज राक्षसों पे गीत गाओ, इन कर्ज राक्षसों पे गीत गाओ। उद्घाटन होगा, आज भी किसान बॉटम लाइन है, जो पीजेंट है, जो फार्मर है, वो हाशिए पर है। इन्हें कोई राजनेता उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाते। उद्घाटन होगा, नहीं बुलाएंगे तुम्हें ये राजनेता, उद्घाटन होगा, नहीं बुलाएंगे तुम्हें ये राजनेता। नेता के आगमन और दावत पे ही गीत गाओ, नेता के आगमन और दावत पे ही गीत गाओ। देखते रहो तबाह होती खेतियों के खेल तमाशे, देखते रहो तबाह होती खेतियों के खेल तमाशे। अपनी खेती बचाने की खातिर गीत गाओ। बहुत लोग बेदखल कर दिए जा रहे हैं, किसानों को समय पे मुआवजा नहीं मिलता। देखते रहे तबाह खेतियों के खेल तमाशे, अपनी खेती बचाने की खातिर गीत गाओ। आंदोलन करना हक है, आंदोलन करना हक है, और ये हक जायज है, और ये हक जायज है। वो किसानों अपने हक हुकूक पर गीत गाओ, अपने हक हुकूक पे गीत गाओ। आज भी है सामंत और काले अंग्रेज भी बहुत, गुलामी की बेड़ियों पर जोशीले गीत गाओ। गुलामी की बेड़ियों पर, ये बेड़ियां क्या है? दिल्ली में बैरिकेडिंग कर दिया गया किसान आंदोलन के दौरान चारों तरफ, कि किसान जा नहीं सके। गुलामी की बेड़ियों पर कुछ जोशीले गीत गाओ। औने पौने दम देने वालों की सूरत जरूर पहचानो। काले सौदागरों के बरखिलाफ कुछ तेज गीत गाओ। कितना बेरहम है कानून, आयोग भी कागजी शेर, वो किसानों कागजी शेरों के लिए गीत गाओ, कागजी शेरों के लिए गीत गाओ। ये दिल्ली वाले लोग तेरी इज्जत से क्या करेंगे? ये दिल्ली वाले लोग तेरी इज्जत से क्या करेंगे? सरकार के शोषण तंत्र पर खुलकर गीत गाओ, सरकार के शोषण तंत्र पे खुलकर गीत गाओ। ये प्रतिरोध के स्वर, सिस्टम के खिलाफ मैंने पूरी कविताएं की हैं। ये काफ़ी किताबें ये अमेजन पर लोगों के पास गई, इनकी कुछ रचनाएं मैं सुना रहा हूँ आपको। शीतम की घाटियों में, एक कविता शीर्षक है शीतम की घाटियों में। तुम्हारी घाटियों में सत्य लहूलुहान, तुम्हारी घाटियों में सत्य लहूलुहान। तुम्हारी तरह होना जरूरी है, अपना चेहरा चाल चरित्र बदलना जरूरी है क्या? अपना चेहरा चाल चरित्र बदलना जरूरी है क्या? ये कोई यक्ष प्रश्न सा नहीं है, मगर तुम भूल भुलैया वाले जिस आलीशान महल में रहते हो, मगर जिस भूल भुलैया वाले मकान महल में रहते हो, उसमें ऐसे ही सवालों का हमेशा चाहते हो जवाब। डॉक्टर वर्मा साहब जी को नमस्कार, डॉक्टर पल्लवी भाई को नमस्कार, और भी जो हमें सुन रहे हैं
उनका मैं अभिवादन करता हूँ। पालतू वर्दीधारियों और दिगर षड्यंत्रकारियों की चंडाल चौकड़ी के सरदार हो तुम, चंडाल चौकड़ी के सरदार हो तुम। सत्ता लिप्सा उतारती है, सत्ता लिप्सा उतारती है उस सितम की घाटियों में, उस सितम की घाटियों में जहाँ सच को कैद करने की वंडा तरकीबें बेरोकटोक गढ़ी आती हैं। खुददारी और इंसानियत कैसी है? देखिएगा, खुददारी और इंसानियत शैतानों द्वारा मारे हुए सर्प सरिका हो जाती है। मार दिया तो इंसानियत को भी मारने वाले हैं, मारे हुए सर्प सरिका हो जाती है। सत्य पर असत्य का जोरदार हमला, और तेरी घाटियों में सच होता रहता है लहूलुआन। बावजूद इसके सत्य खम ठोक कर उठ खड़ा होता है। सत्य को कैसे छिपाया जा सकता है? इतिहास पलट सकते हो, भूगोल पलट सकते हो, लेकिन सत्य जिंदा है, समय में आत्मा है और आत्मा ये जिंदा रहेगी। बावजूद इसके सत्य सब खम ठोक उठकर खड़ा होता है, कामयाब पर्वतारोही की तरह। जैसे पर्वतारोही परचम लहराते रहते हैं अपनी कामयाबी पर, तो सत्य भी कामयाब पर्वतारोही की तरह है। ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, ये तो अभी हुआ, इससे पहले मेरी किताब आ गई थी। इसको 2 साल मैंने पहले लिखा था एक कविता, चुटकी भर सिंदूर को उन स्त्रियों की अस्मिता की रक्षा के लिए, नवविवाहिताओं की रक्षा के लिए को ध्यान में रखते हुए, नव दंपतियों की अस्मिता की रक्षा के लिए मैंने ये कविता की थी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मशहूर संवाद है ये मशहूर संवाद है। रमेश बाबू जब नहीं समझते सिंदूरी कीमत, तो लग जाती है दाम्पत्य में आग, सुहाग से कांच की किरचों की मानिंद बिखरती है, सुहाग से कांच की किरचों की मानिंद बिखरती है। कितने घर परिवार इन्हीं रमेश बाबुओं के चलते उजड़ जाते हैं। कौन है ये रमेश बाबू? सवाल यह है कि कौन है ये रमेश बाबू जो सिंदूर की लाज और मर्यादा बनाए रखने में खलनायकी किरदार निभाते हैं। छिन्न भिन्न होता है स्त्री का अस्तित्व। ये ऐसा खलनायक है जो आबरू को तार तार कर डालता है, सुहागिनों को करार देता है भोग्या, औरत को भोग का सामान बनाता है यही रमेश बाबू। धोखा, छल, फरेब और हिंसा इन रमेश बाबुओं के औजार हैं, खतरनाक औजार, जो शहरी संस्कृति में लिव इन रिलेशनशिप को जन्माता है। मजबूरियों की मारी सुहागिनों को भोगवादियों का बिस्तर गर्म करने को मजबूर करता है। जवान लड़कियों को कॉल गर्ल बनाने वाले ऐसे मर्दों की आज तादाद बढ़ रही है। बहुत कुछ दबा ढका हुआ एक वातावरण देखने को मिलता है। उस वातावरण में कॉल सेंटर से लेकर फार्म हाउस, गेस्ट हाउस और यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जाल बिछा हुआ है। बहुत सारे रैकेटियर हैं। अभी तो कितनी लड़कियां ये घाटी में गायब हो गई। ऐसे मर्दों की आज तादाद बढ़ रही है। सुहागिनों के सिंदूर का मान सम्मान हर हाल में लाजिम है। रमेश बाबू से लड़ना पड़ रहा है।
रमेश बाबुओं से लड़ना पड़ रहा है अच्छी और सहनशील स्त्रियों को भी, अच्छी और सहनशील स्त्रियों को भी। ऑफिस में काम करने वाले औरतें जाती हैं, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी डॉक्टर, उन्होंने लिखा कि एक स्त्री को जीवन भर अपनी लाज ढकनी पड़ती है। नाम भूल रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया उन्होंने औरत की स्मिता और बुआ बुआ द कौन सी इंग्लिश है उसमें भी कुछ इसी तरह का था। प्रतिरोध नहीं किया जाए तो स्वर्ग नरक बन जाता है। स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री विमर्श, महज डिबेट नहीं, फैशन और लफाजी भी नहीं हो, ये फैशन और लफाजी नहीं हो। बिलासी और लंपट रमेश बाबुओं से बचाव और हिफाजत करने वाली चेतना है ये डिबेट। अपनी साहसिकता सहनशीलता, अपनी साहसिकता सहनशीलता और मेधा शक्ति का परिचय दे स्त्रियां, अपनी मेधा शक्ति का परिचय दें स्त्रियां। देह व्यापार करने वाले भी यही समाज के खलनायक है, यही समाज के खलनायक है। एक गटर की जरूरत बनाए रखने की, सेफ्टी बॉल्व, इट इज कॉल्ड सेफ्टी बॉल्व, वो चाहिए, वांटेड है सेफ्टी बॉल्व टू सोसाइटी। एक गटर की जरूरत बनाए रखने की कुत्सित मानसिकता जिसको बराबर तोड़ा जाए, जिसको बराबर तोड़ा जाए। स्त्रियों का भी लक्ष्मण रेखाओं के न लगने वाला ही मनस हो, स्त्रियों का भी लक्ष्मण रेखाओं के न लगने वाला मनस हो। बहुत सारे अहंकारी जन हैं, जब प्रकाश नहीं आता अंधेरा कायम हो जाता है। अब ये एक प्रतीक के रूप में अहंकारी जन को लेते हुए उजाले के लिए एक तड़प होना और उजाले में अपने जीवन को देखना एक वास्तविकता है। इसमें मैंने लिखा है कविता सूरज के आगे चतुराई, सूरज के आगे चतुराई। देखिएगा, बादलों में छुपा सूरज, बादलों में छुपा सूरज, या फिर घनी कोहरे में हो सूरज, या फिर घने कोहरे में हो सूरज। प्रकाश नहीं मिलता जब, प्रकाश नहीं मिलता जब अकुलाते हैं बहुत लोग, तो बहुत लोग अगलाते हैं, कोसते हैं सूरज को। सूरज का प्रकाशमान होना, सूरज का प्रकाशमान होना ही अच्छा लगता है। 4 दिन कोहरे में सूरज रहे तो जीवन की धारा ही चेंज होने लगती है। सूरज का प्रकाशमान होना ही अच्छा लगता है। न उगना दुख का कारण, न उगना दुख का कारण। कोई तार्किक चतुराई नहीं चलती सूरज के आगे, कोई लॉजिक, कोई साइंस नहीं चलता है, कोई तार्किक चतुराई नहीं चलती। सूरज के सम्मुख विज्ञान भी क्या पिद्दी का शोरबा। ये साइंस भी सूरज तक नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच सकता, भस्म हो जाएगा। अभी भी विज्ञान कुछ ज्यादा ग्रहण नहीं कर पाया है, जान नहीं पाया है ये क्या है, सृष्टि क्या है, ये पहाड़ कैसे हैं, ये सूर्य कैसे है, ये जितने सैटेलाइट हैं इनके बारे में एक है कि इस तारीख को ये हुआ था तो इस तारीख को महाशिवरात्रि होगी। ये खगोल विद्या भी बहुत आगे बढ़कर नहीं है। विज्ञान यहाँ तो मैंने लिखा है, विज्ञान भी क्या पिद्दी का सुरवा, विज्ञान भी क्या पिद्दी का सुरवा सरीखा। जहाँ भी सूरज नहीं निकलता, जहाँ भी सूरज नहीं निकलता, दुख और अफसास की उमड़ती काली घटाएं मन पर फैलती हैं, मन पर फैलती हैं। सुनते हैं अमेरिका के बैरो इलाके में 2 महीने तक सूरज देव के दर्शन नहीं होते, 2 महीने तक सूरज देव के दर्शन नहीं होते। बहुत प्रतीक्षा के बाद ही सूरज दिखता है अमेरिका के बैरो इलाके में। तब कितनी खुशी होती है जब सूरज आता है, तो कितनी खुशी होती है। जितने भी अहंकारी जन होते हैं, जितने भी अहंकारी जन होते हैं तनाव में घिरे रहते हैं। समस्त ज्ञान, इनका समस्त ज्ञान व्यर्थता बोध की अनुभूति कराता है। व्यर्थता बोध की लगता है कि व्यर्थ है ये ज्ञान। आदमी की तेजी, आदमी बड़ा फास्ट है,
राइटर बहुत जल्दी लिख लेता है अपनी कविता, समाचार लिख लेता है, डॉक्टर बहुत जल्दी ऑपरेशन कर लेता है। तो आदमी का ये मानव कल्याण है, लेकिन अपनी तेजी, अपनी अहमन्यता वो गलत है। तो आदमी की तेजी और अहमन्यताओं को चूर चूर कर देता है समय पर न उगने वाला अति शक्तिमान सूर्य, अति शक्तिमान सूर्य। एक छोटी सी कविता है पृथ्वी को लेकर के, ये 2-3 पत्रिकाओं में छपी, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ, गुजराती में भी अनुवाद हुआ। छोटी सी कविता है, लोरी सुनाए पृथ्वी, लोरी सुनाए पृथ्वी। गौरतलब है पृथ्वी का परिक्रमण नहीं महसूस होता है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं महसूस होता है। शास्त्रावधियों से उसकी परिक्रमा शाश्वत सृजन की मानिंद है, एक सृजन की मानिंद है। उसका परिक्रमण, परिभ्रमण, तो पृथ्वी अपने परिभ्रमण की ही प्रबल अनुभूति कराए। हमको नहीं लगता कि पृथ्वी घूम रही है। हम तो ऐसे ही खाट पे, पलंग पे बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है भूकंप की तरह कि कुछ हो रहा है। तो वो प्रबल अनुभूति कराए, फूलों, कांटों और सकल पदार्थों को हिलाए, असीम शक्ति और प्रसन्नता देते हुए ये धरती माता हिलाए, हमको सक्रिय करे, एक्टिव करे। कहने का मतलब ये है, फूलों, कांटों और सकल पदार्थों को हिलाए, असीम शक्ति और प्रसन्नता देते हुए ममतामयी माता की तरह, ममतामयी माता की तरह पृथ्वी, ममतामयी माता की तरह पृथ्वी शिशु को झूले में झुलाए, हिलाए, डुलाए और दुलराए और दुलराए, लोरियां सुनाए, मेरी इस दुनिया को हिलाए, मेरी इस दुनिया को हिलाए, झूलता रहूं आवाज, झूलता रहूं आवाज शिशुवत, यही अनुभूति दे पृथ्वी, यही अनुभूति दे पृथ्वी। ये अभी कांड हुआ था, जो प्रमुख जो कांड होता है, तो मैं स्व प्राय रचना करने की कोशिश करता हूँ। सुसाइड कर लिया था लड़की ने, और भी जो पेपर लीक कांड हुआ था, और जो दूसरे, तो मैंने लिखा आत्मघाती लड़कियां, कोचिंग सेंटर से जुड़े प्रतियोगी छात्र छात्राएं। ये एटा में कोचिंग सेंटर से जुड़े प्रतियोगी छात्र छात्राएं आत्मघाती हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। फपक फपक के परिजन रोते हैं, फपक फपक के परिजन रोते हैं, मगर परीक्षा माफिया मुस्कुराते हैं, मगर परीक्षा माफिया मुस्कुराते हैं। शिक्षा महकमे के जिम्मेदारान, शिक्षा महकमे के जिम्मेदारान अपनी सफाई देते हैं, अपनी सफाई देते हैं। धांधली गड़बड़ झालों के सरदारों का बाल बाका नहीं होता, ये जो माफिया है उनका बाल बाका नहीं होता। बदतरीन सिस्टम, बदतरीन सिस्टम जो कतई संजीदगी से नहीं लेता नीट इम्तिहान के उल्टे सीधे बकवास नतीजों को, उल्टे सीधे बकवास नतीजों को। अब तक नतीजों पर रोक भी नहीं लगाई, अब तक नतीजों पर रोक भी नहीं लगाई। माफियाओं के संजाल में फंस गई नीट परीक्षा, माफियाओं के संजाल में फंस गई नीट परीक्षा। जैसे सपेरों ने अपने पिटारे खोल दिए, जैसे सपेरों ने अपने पिटारे खोल दिए और फनफनाते हुए बेदर्द आदमियों को काटने के लिए तेजी से सरक रहे हो, तेजी से सरक रहे हो। माँ का दूध भी नहीं पिया, माँ का दूध भी नहीं पिया, मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार डाला, मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। केवल कुछ लम्हों तक की चीख, केवल कुछ ही ऐसे लग रहा है कि माँ का दूध नहीं पिया और मासूम बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। ऐसे ही सुसाइड के जो परिवार में जो अनुभव होता है, कुछ इसी तरह के अनुभव होते हैं। कैसे मेरी लड़की के साथ ये हो गया, किसी की भी लड़की के साथ, किसी भी बेटी के साथ, केवल कुछ लम्हों तक की चीख और आह उभरती रही, और वे फूल भी पूरी तरह नहीं खिल पाएगी, और वे फूल भी जो करियर बनाने के लिए आतुर लड़कियां थी, हैं, वो फूल भी पूरी तरह नहीं खिल पाए कि उसको मसल दिया गया,
उसको मसल दिया गया। फूल का बुरा असर देख कांटे ठटा के हंसते रही, कांटे ठटा के हंसते रहे। शैतानों और कांटों के लिए फूल का दर्द मायने नहीं रखता, शैतानों के लिए फूल का दर्द मायने नहीं रखता। पैशाचिक हंसी उभरती है, रुदन नहीं। पैशाचिक हंसी उभरती है, रुदन नहीं। सामाजिक और व्यवस्था के ठेकेदार देखते रहते हैं कलियों, फूलों और मासूम बच्चों का तमाशा, मासूम बच्चों का तमाशा। एक तमिलनाडु में घटना हुई थी, पंचायत जोड़ी थी, लड़की के साथ बड़ा बुरा हुआ। इसी किताब में है। सांसों को तोड़ लेती है लावण्या, देखिएगा, सांसों को तोड़ लेती है लावण्या। जहां जहां सातिराना चालें चलती हैं, जहां जहां सातिराना चालें चलती हैं संगदिलों की, शैतानों की, तो सांसों को तोड़ लेती है ये लड़की लावण्या, तो सांसों को तोड़ लेती है ये लड़की लावण्या। निर्भया की आत्मा करती है पीछा, निर्भया की आत्मा करती है पीछा। भटकती रहती है लावण्या की भी आत्मा, भटकती रहती है लावण्या की आत्मा। तमिलनाडु में पसरा था सन्नाटा, तमिलनाडु में पसरा था सन्नाटा, मातम। खतरनाक जाल बुनने वाली सक्रिय आज भी हैं जगह, खतरनाक जाल बुनने वाली सक्रिय हैं आज भी जगह जगह। निर्भया, ओ निर्भया तुम आजाद हो। लावण्या तेरी भी आत्मा पवित्र, तेरी भी आत्मा पवित्र। हाय स्वार्थ पड़ता, हाय स्वार्थ पड़ता। दोगली सियासत, धर्म परिवर्तन, धर्मांधता हर बार बलि चढ़ाती है। क्यों लावण्याएं, क्यों बलि चढ़ जाती हैं लावण्याएं? दरिंदों की खतरनाक आंखें क्यों नोचती हैं, दरिंदों की खतरनाक आंखें क्यों नोचती हैं? निर्भयाओं की, निर्भयाओं की देयष्टि क्यों बारंबार फेंटे जाते हैं ताश के पत्ते, क्यों बारंबार फेंटे जाते हैं ताश के पत्ते? बड़े उलझते से हैं ये सवाल, बड़े उलझते से हैं सवाल। न्याय भी नहीं मिलता, न्याय भी नहीं मिलता। न्याय से पहले वाले वक्त, वो जो पहले वाला वक्त था कि तेल गिर रहा है हम उसको रोक लें, कोई मर रहा है उसको हम बचा लें, डॉक्टर के पास ले जाएं, ऐसा नहीं है। तो न्याय से पहले वाले वक्त माहौल पर दोगले समाज सुधारकों की पहली नजर तो थी कहाँ? उस लावण्या पर पहली नजर थी कहाँ? खबर थी उन्हें, खबर थी उन्हें कि ये होने वाला है, तो पहली नजर थी कहाँ? कांड होने पर जोड़ते हैं जिम्मेदार, ये जो समाज के जो रहनुमा हैं, चिंतक हैं, ये तब जोड़ते हैं अपनी पंचायत, तब जोड़ते हैं अपनी पंचायत। एक मजदूरों के ऊपर मैंने लिखा, पसीने के मोती अनमोल नहीं, पसीने के मोती अनमोल नहीं। बहुत मजबूर जो वही मजदूर है, बहुत मजबूर जो वही मजदूर है। मेहनतकश जो वही मजदूर है, मेहनतकश जो वही मजदूर है। पसीने के मोती अनमोल नहीं, पसीने के मोती अनमोल नहीं। पत्थर और कंकड़ों का ही ढेर है। कौन जानता है कि ताजमहल को किसने बनाया? वो कारीगर भी काल के गर्त में दब गए, उनका नाम लेवा नहीं। मेजेस्टिक बिल्डिंग बनती है, जो बनाने वाले निर्माण करता जितने भी मजदूर और राजमिस्त्री वगैरह हैं उनको तो घुसने भी नहीं दिया जाता उस महल में। पसीने के मोती अनमोल नहीं, पत्थर और कंकड़ों का ही ढेर है। रोज खोदो कुआं और पियो पानी, क्या तेरी किस्मत का यही लेख है? क्या तेरी किस्मत का यही लेख है? बहुत सारे चमकते हुए निर्माण, बहुत सारे चमकते हुए निर्माण, मगर एक अजनबी सा मजदूर है, मगर एक अजनबी सा मजदूर है। बेबसी के साए में बुरा वक्त जो, बेबसी के साए में बुरा वक्त जो लिख दे, तू वही बेबस मजदूर है। बेबसी के साए में बुरा वक्त जो लिख दे, तू वही बेबस मजदूर है। आज भी सामंत और राजतंत्र के, आज भी सामंत और राजतंत्र के अत्याचारों की जीती तस्वीर है, जीती तस्वीर है। हार तोड़ मेहनत के बावजूद, हार तोड़ मेहनत के बावजूद रोटी को तरसने वाला मजदूर है, रोटी को तरसने वाला मजदूर है। एक सर्वे में है कि रोटी और सब्जी खाते हैं मजदूर और गरीब लोग, वो एक गिलास दूध तक मैसर नहीं होता। आज का भी ये रिकॉर्ड है, आज का ये आंकड़ा है। हार तोड़ मेहनत के बावजूद रोटी को तरसने वाला मजदूर है, जिनके हिस्से में है नहीं, जिसके हिस्से में है नहीं भरपूर प्रेम और सम्मान, तो वही मजदूर है, तो वही
मजदूर है, झेलते रहो उपेक्षा और अपमान के दंश, क्योंकि तू वही मजदूर है। एक लंबी कविता है, मैंने लिखी थी, तो कहीं कहीं थोड़ा तल्ख बन पड़ा है। खून में नहाया मणिपुर, ये जब मणिपुर का कांड चल रहा था तभी मैंने लिखा था, और ये इस साल मेरी किताब ये प्रकाशित हुई। खून में नहाया मणिपुर इस समय बेनता खून से नहाया लग रहा है। मणिपुर इस समय बेनता खून से नहाया लग रहा है। जरा देखिए अपनी खुली आंखों से, दिल्ली की चौंधा मारती न्यान रोशनियां यहाँ नहीं। एक आश्चर्य की है ना आधुनिक लाइफ, न्यान है। दिल्ली की चौंधा मारती न्यान रोशनियां यहाँ नहीं। बियाबानों में अंधेरा ही अंधेरा, बियाबानों में अंधेरा ही अंधेरा। अलीसंग के घरों में गूंजती है मानवी चीखें, देखा था जिन परिंदों ने बहुत हंसी खुशी, उन हंसी और खुशियों का हो गया हास्याकरण। एक घटाटोप तिमिर, उजास पर बाहुबलियों का आक्रमण। गहन पीड़ा में कुकुरमुत्ते जैसे उग आए कैक्टस, मौत की घाटियों में रक्त धाराएं, त्रासदियां, मातमी सन्नाटों को बारंबार उघाड़ने और चीरने की असफल कोशिशें। कितने घर परिवार बिखर गए ताश के पत्तों की मानिंद। राक्षस रक्त बीजों की गिरती ही रही रक्त बूंदें, एक से बढ़कर एक रक्त बीज। रौंद डाली मानवी अस्मिता, दरंदगी, शरीरों से बहता खून, आंखों से बरबस निकलती अश्रुधारा, हत्याओं के बीच कटीले झाड़ झंकार और ढेर से पत्तों में जान बचाने की इंसानी जद्दोजहद। आबाद हो गई इधर उधर जहां तहां मौत की घाटियां, चित्कार ही चित्कार, मानुष रुदन ही रुदन। जमीन पर खून की बहती नदियां, हिंसा की आग फैलती रही, इसके लपेटे में जल कर मरे हजारों इंसान। बहुत अबलाओं की लुट गई आबरू, आदमजात स्त्रियां, वहां स्त्रियां निवस्त्र कर दी गई थी। आदमजात स्त्रियां अपने बालों और अंजूरियों से चेहरों को ढांपती स्त्रियां, दरिंदों के सम्मुख लाजशील की रक्षार्थ रहम दया की भीख मांगती। दुनिया को चेहरा न दिखाने को आत्महत्या करती औरतें, दुनिया को मुंह न दिखाने को आत्महत्या करती औरतें। दरख्तों पर लटकी स्त्रियों की झूलती हुई लाशें, कब्रिस्तानों सरी का खौफनाक नजारा। बहुसंख्य के घरों में मातम, मुट्ठी भर जागरूक व्यक्तियों के निशाने पर लुंज पुंज। केंद्र सरकार जालिमाना सिस्टम, कायदे कानूनों का भयावह जंगल। कितनी ही सजग आंखों में तैरता रहा आग मुट्ठी तानाशाही के बीच इंसानों लायक न तो गहन संवेदना, न ही सही खबरें कि बहुत से सब कहाँ चले गए। अपनी ही लाशों को बहुत जगहों और जंगलों में खोजते लोग दूर तक देखे गए। लाशों को खोज रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए, हमारी स्त्री कहाँ चली गई, हमारा भाई भतीजा कहाँ चला गया। और जंगलों में खोजते लोग दूर तक देखे गए। बर्दधारियों का पता नहीं। मददगारों की जबरदस्त किल्लत, भारी कत्लेआम की गवाह, जिम्मेदार नुमाइंदे नहीं, कानून के रखवाले नहीं, पर्दापोशी करने वाले सक्रिय लाश छिपाने वालों की भी शिनाख्त नहीं। कितने ही खम ठोकते उठते सवाल, कहाँ चले गए मृतक लोग, जमीन खा गई या आसमान निगल गया।
आसमां निकल गया, कब्रिस्तानों में जमींदोज कर दिए गए क्या? कब्रिस्तानों में जमींदोज कर दिए गए क्या? 7 महीने बाद 87 लाशों के बाबत बताया गया। 7 महीने बाद 87 लाशों के बाबत बताया गया। इन सारी छत बिछत सड़ी गड़ी लाशों को दफनाया गया। किस किस की थी ये लाशें? किस किस की थी ये लाशें? कोई पता नहीं। जागरूकों के ज्वलंत सवाल धरे के धरे रह गए। जागरूकों के ज्वलंत सवाल धरे के धरे रह गए। आंसू बहाने वाले किसानों में बेइंतहा रोष। धिक्कार रहे थे उस हिटलरी मुसोलिनी सरी की सत्ता व्यवस्था को, जिसने मणिपुर के जीते जागते इंसानों, मासूम स्त्रियों को हिंसा की आग में झोंक दिया। नीरो की तरफ बंसी बजाने वाले न्यूज चैनल्स की स्क्रीन पर अपने चेहरों को देख खूब खुश हो रहे थे। बेसिर पैर के बयान दर बयान मणिपुर के वजूद पर कर रहे थे आक्रमण। बेसिर पैर के बयान दर बयान मणिपुर के वजूद पर कर रहे थे आक्रमण। जैसा आज का माहौल है, तरह तरह के कारनामों के बीच और बिहार में प्रदर्शन हुआ, तो मुझे लग रहा था बिहार का प्रदर्शन तो अभी हुआ, बहुत जन सैलाब उमड़ा, और ये मैंने बहुत पहले ही ये चीज़ लिखी थी। कहीं से भी हुंकार भरो, आवाज़ उठे तो सही। ये लिजलिजी चीज़ें, ये जो दूसरी चीज़ें हैं, ये साहित्यकार नहीं लिखे। जैसे इमरजेंसी के खिलाफ साहित्यकार ने अपने दायित्व का, जो भी मुट्ठीभर साहित्यकार थे, उन्होंने अपनी चेतना को सशक्त आयाम दिया। तो वैसी चीज़ें आज लिखी जानी चाहिए। कहीं से हुंकार भरो, आवाज़ उठे तो सही। कहीं से भी वार करो, आवाज़ उठे तो सही। नियत से हो तो आज सारे हथियार उठा लो। हथियार उठाने की ही आवाज़ उठे तो सही। अब तो फैल चुके हैं शाखों पत्तों पे सितम। तमाम दरख्तों से भी आवाज़ उठे तो सही। जेल की सलाखों के पीछे है आजाद दर्द। मैंने ये जो आईपीएस को जेल में डाला, संजीव भट्ट को, और उनकी पत्नी आज भी एक्टिव है, लड़ाई लड़ रही है सिस्टम के खिलाफ। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मैंने लिखा जेल की सलाखों के पीछे है अजह दर्द। इन तमाम दर्द की तेज आवाज़ उठे तो सही। मजबूरी हालात नहीं देखेंगे ये अंधे गूंगे। भूख से तड़पते हुओं की आवाज़ उठे तो सही। क्यों करें इन पत्थर के देवताओं की इबादत? ये देवता है, गरीबों के देवता है, पालनहार रहबर है। क्यों करें इन पत्थर के देवताओं की इबादत? ऐसे देवताओं के खिलाफ आवाज़ उठे तो सही। चिंगारी को आग बनाने के लिए निकलो। इन आग के लपटों से भी आवाज़ उठे तो सही। जमहूरियत के लिए हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं। जमहूरियत के लिए हम जिंदा हैं, अभी मरे नहीं। ऐसे संगदिल हुक्मरानों पे आवाज़ उठे तो सही। हर जुबां से इनकलाब जिंदाबाद निकले साथियों। हर गली चौबारे पे इनकलाबी आवाज़ उठे तो सही। डिफरेंट रचना है समाज के इंसानों के लिए, परिंदों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, पत्थरों के लिए। लिखता हूँ, फेसबुक पे लगाता हूँ, कुछ किताबों को भेज देता हूँ, कुछ पत्रिकाओं को भेज देता हूँ। कुछ किताब छपाने का जुनून है। जुनून क्या, एक जो है दायित्व है। डरी हुई चिड़िया है। दुष्ट बहेलिए अब ज़्यादा घूमने लगे हैं। हमें तो डर लगता है जाल का। चलो कहीं और अपने घोंसले बनाते हैं। चिड़ियाएं सोच रही हैं, चलो कहीं और अपने घोंसले बनाते हैं जहाँ दुष्ट बहेलिए नहीं हो।
जहाँ दुष्ट बहेलिए नहीं हो, जंगल राज ना हो, सुख शांति हो। आपस में बात कर रही हैं चिड़ियाएं, आपस में बात कर रही हैं चिड़ियाएं। मुख सा बना विशाल बरगद, मुख सा बना विशाल बरगद चिड़ियों की बात सुन रहा है, चिड़ियों की बात सुन रहा है। और भी पेड़ कुछ, और भी पेड़ कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेड़ उदास हैं, जैसे आज जनता उदास है। और भी पेड़ कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुष्टों और शैतानों को कोस रहे हैं पेड़, दुष्टों और शैतानों को कोस रहे हैं पेड़। चिड़ियों का संभावित पलायन कील की मानिंद चुभ रहा है। चिड़ियों का संभावित पलायन, वो अब भाग सकते हैं, चिड़ियाएं भाग सकती हैं। संभावित पलायन कील की मानिंद चुभ रहा है बुजुर्ग बरगद को, बुजुर्ग बरगद को। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़ बट प्रश्नों के दायरे में किन शब्दों से सांत्वना दें, किन शब्दों से सांत्वना दें इन चिड़ियों को। बरगद उदास और व्यथित, बरगद उदास और व्यथित। राक्षस जैसे मनुष्य हो गए, ये मनुष्य राक्षस जैसे हो गए। हालात कितने बिगड़े हुए हैं, हालात कितने बिगड़े हुए हैं। जंगल राज कायम हो गया है, बरगद के साए में महफूज नहीं, बरगद के साए में महफूज नहीं चिड़ियाएं। दादा दादा ये माहौल नहीं बदलेगा क्या, दादा ये माहौल नहीं बदलेगा क्या। बरगद से मुखातिब होकर पूछती है एक सफेद चिड़िया, बरगद से मुखातिब होकर पूछती है एक सफेद चिड़िया, क्या ऐसे ही चलती रहेगी दुनिया, क्या ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। आपकी तरह नदी भी तो कुछ नहीं बोलती, आपकी तरह नदी भी तो कुछ नहीं बोलती। हवाएं भी खामोश लगती हैं, हवाएं भी खामोश लगती हैं। देखती हूँ कि अब नाव वाले भी गीत नहीं गाते, देखती हूँ कि अब नाव वाले भी गीत नहीं गाते। दूसरे देशों के खूबसूरत परिंदे भी यहाँ नहीं आते। हमारी तरह डरे हुए हैं ये सभी, हमारी तरह डरे हुए हैं ये सभी। कब तक हम पंछियां जुल्म सहते रहेंगे दादा, कब तक हम पंछियां जुल्म सहते रहेंगे दादा। बरगद बोला चुप्पी तोड़कर, अब हमें विरोध करना होगा, अब हमें विरोध करना होगा जंगल राज का। ये बरगद बट बोला। ये बंजारे हैं राजस्थान के, और दूसरे तो लोहा पीटते हैं, मोटी मोटी रोटी खाते हैं, चटनी खाते हैं। मैंने छोटी सी रचना की है, बीमारी में भी वही लोहा कूट, बीमारी में भी वही लोहा कूट। लहंदार भट्टी से, लहंदार भट्टी से निकलने वाली आग की लाल चिंगारियों के बीच, आग की लाल चिंगारियों के बीच लोहा और पत्थर कूटने वाली बंजारों को कभी आपने देखा है। लोगों के पास समय कम कि बंजारों को देखेंगे, सब अपने अपने काम के लिए व्यग्र रहते हैं। लहंदार भट्टी से निकलने वाली आग की लाल चिंगारियों के बीच लोहा और पत्थर कूटने वाले बंजारों को कभी देखा है आपने। चलिए छोड़िए, चलिए छोड़िए, आपके पास वक्त ही कहाँ है, आपके पास वक्त ही कहाँ है। ये सड़क के किनारे वाले लोग हैं, ये सड़क के किनारे वाले लोग हैं, सालों से उपेक्षितों की सूची वाले, हाशिए पर जमे, जिनके हिस्से में न तो कोई खुशी न कोई नई इबारत लिखती है, नई बेहतरी बड़ी लकीर खींचती है, नई कोई बेहतरी बड़ी लकीर खींचती है। बंजारों के हाथों में, बंजारों के हाथों में बड़ी लकीरें दर्ज ही नहीं होती कभी, बंजारों के हाथों में बड़ी लकीरें दर्ज ही नहीं होती कभी। बदकिस्मती भी ऐसी है कि ज्योतिषियों ने, ये ज्योतिषाचार्य महाराज जी हैं, ये जो सरकारी काम धंधा करने वाले हैं, उनके राजयोग निकाल देते हैं। बदकिस्मती ऐसी कि ज्योतिषियों ने भी इनकी हस्तरेखाओं में आज तक राजयोग की घोषणा नहीं की। इन लोहा कूटने वालों के हाथों में कभी राजयोग की घोषणा नहीं की। बीमारी में भी वही लोहा कूट। सड़कों पर 2-3 कांड हो गए थे दिल्ली रोड पे, तभी मैंने देखनी उठाई, मैंने लिखा। एक कविता है, नियति होती हैं सड़कें, देखिएगा, नियति होती हैं सड़कें। आदरणीय द्विवेदी जी, अजय कुमार जी, राजीव नयन जी,
और डॉक्टर साहब और आदरणीय मयंक जी, आप सबका बहुत अभिवादन। आप सुन रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है। नियति होती हैं सड़कें, रात आए तो अपने साथ कभी लाठी तो कभी गोली लेकर आए तो कुछ बात बनी। रात आए तो अपने साथ कभी लाठी तो कभी गोली लेकर आए तो कुछ बात बनी। बहेलिए नहीं आते रात में, बहेलिए नहीं आते रात में तो नहीं डरती हैं चिड़ियाएँ। चिड़ियाएँ बेखौफ रहती हैं कि बहेलिए नहीं आएंगे रात में, सही से सोती हैं बेखौफ चिड़ियाएँ। चिड़ियों पर बलात्कार नहीं होता, चिड़ियों पर बलात्कार नहीं होता। बिल्किस बानो की तरह आंसुओं की बौछार नहीं होती, बिल्किस बानो की तरह आंसुओं की बौछार नहीं होती। पेड़ पत्ते भी आंसू से नहीं भीगा करते, पेड़ पत्ते भी आंसू से नहीं भीगा करते। बहेलिए रात में यदि जाल बिछा दे तो, बहेलिए यदि रात में ही जाल बिछा दें तो पकड़ में आ सकती हैं चिड़ियाएँ, तो पकड़ में आ सकती हैं चिड़ियाएँ। बहेलिए जैसे दुष्ट और दुष्कर्मी अक्सर करते हैं रात में शिकार, अक्सर करते हैं रात में शिकार, तो डरती हैं स्त्रियां भी चिड़ियों की मानिंद, चिड़ियों की मानिंद खौफनाक लगती हैं रातें, खौफनाक लगती हैं रातें। घर की रात बाहर की रात में है बड़ा फर्क, घर की रात बाहर की रात में है बड़ा फर्क। सड़कों की रात सीधी सादी, सड़कों की रात सीधी सादी घरेलू औरत के लिए नहीं होती, घरेलू औरत के लिए नहीं होती। रात में भी कामकाजी महिलाएं डर डर कर चलती हैं सड़कों पर, रात में भी कामकाजी महिलाएं डर डर कर चलती हैं सड़कों पर। सड़कों की रात हिफाजत नहीं कर सकती, सड़कों की रातें हिफाजत नहीं कर सकती महिलाओं की आबरू की। बस टुकुर टुकुर देखती हैं सड़कें, बस टुकुर टुकुर देखती हैं सड़कें। बेबस बुजुर्गों की तरह, बेबस बुजुर्गों की तरह दम भर प्रतिरोध नहीं कर पाती सड़कों की रातें, सड़कों की रातें। दरिंदों के खतरनाक पंजों से, दरिंदों के खतरनाक पंजों से नहीं बच पाने वाली जवान लड़की, दरिंदों के पंजों से नहीं बच पाने वाली जवान लड़की की असमत होती है तार तार तार, असमत होती है तार तार। कोई कलयुगी कृष्ण बचाने नहीं आता, कोई कलयुगी कृष्ण बचाने नहीं आता। एक काली परछाई की मानिंद, एक काली परछाई की मानिंद उसके संग चलती है खौफनाक रात, उसके संग चलती है खौफनाक रात। सड़कों की रात अलर्ट मोड पर नहीं होती, सड़कों की रात अलर्ट मोड पर नहीं होती। रात के 12 बजे सड़कों की रात से मुकाबला करने कोई सचेत कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर नहीं पहुंचता, कोई कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अफसर नहीं पहुंचता। सिपाही भी आ जाए तो दरिंदों से यारी कर ले, सिपाही भी आ जाए तो दरिंदों से यारी कर ले। सड़कों की रात देखती है कीमती जेवरात, सड़कों की रात देखती है कीमती जेवरात से लदी औरत को लुटते हुए, औरत को लुटते हुए। बेचारी कुछ नहीं कर पाती। ये पुलिस अफसर दावा करते हैं कि हम हमारे यहाँ इतनी शांति है कि रात के 12 बजे भी आभूषणों से लदी हुई औरत अगर सड़क पर निकल जाए तो वो सही सलामत घर पहुंच जाएंगी, ये दावा करते हैं पुलिस। ये सड़कों की रात देखती है कीमती जेवरात से लदी औरत को लूटते हुए, बेचारी कुछ नहीं कर पाती। स्ट्रीट लाइट में नहीं चमकती स्मार्ट पुलिसिंग, स्ट्रीट लाइट में नहीं चमकती स्मार्ट पुलिसिंग। हादसों के बाद बस पुलिस या पेट्रोलिंग देखती रहती है बेचारी सड़कें, हादसों के बाद बस पुलिस या पेट्रोलिंग देखती रहती है बेचारी सड़कें। एक रचना और सुनाता हूँ, मेरा टाइम भी हो रहा है। टुकड़खोरों के बीच अंधियारी है या कि अंधेर है, अंधियारी है या कि अंधेर है। मेरी स्याह पड़ती आंखों में, मेरी स्याह पड़ती आंखों में जुगनू की सी चमक नहीं। अंधेर है मेरी स्याह पड़ती आंखों में, जुगनू की सी चमक नहीं। नेत्रहीन कैसे अंदाज में, नेत्रहीन कैसे अंदाज में हाथों से टटोला तो मेरे समूचे शरीर पर, जब मैंने हाथों से टटोला तो मेरे समूचे शरीर पर अनेक टुकड़े अरा अरा कर गिर पड़े, टुकड़े गिर पड़े अरा अरा कर। गिरते गिरते बचा मैं, गिरते गिरते बचा मैं। सायास टोहते से दोनों हाथों में, सायास टोहते से दोनों हाथों में हजारों टुकड़े आ गए साहब, हजारों टुकड़े आ गए। अरे ये हमारे टुकड़े नहीं है, ये हमारे टुकड़े नहीं है, कैसे इन्हें हत्या लूं। सदाचारी जो ठहरा, सदाचारी जो ठहरा एक सच्चाई के बीच, एक सच्चाई के बीच यकबयक
तेज स्वर उभरा, ये तमाम टुकड़े तेरे नहीं, ये तमाम टुकड़े तेरे नहीं, औरों के हैं, जिनके भी हैं वो आज की तारीख में बहुत कसबल वाले हैं। जिनके ये टुकड़े हैं वो बहुत कसबल वाले हैं, ताकतवर हैं, दबंग हैं। कहने का मतलब ये, बाहुबलियों के बहुत रिश्तेदार हो जाते हैं। बाहुबलियों के बहुत रिश्तेदार, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई दोस्त, और जो व्यवस्था के दामाद, वो भी माहिर हैं टुकड़ा बटोरू खेल में। वो भी टुकड़ा बटोरू खेल में माहिर हैं। इन सभी के घर होती है साधनों की बरसात। जैसे ही कोई नेता बन जाता है, उनके घर में टीवी पहुंच जाता है। इन सभी के घर होती है साधनों की बरसात। बहुत टुकड़ों पर कब्जा। फिर आवाज उभरी, पंगा नहीं लेना इन टुकड़खोरों से, नहीं। मेरे मुंह से यही कंपित शब्द निकला। मन सवाल पर आ गया, तो क्या वाकई सारे के सारे ये टुकड़खोर हैं? तो वाकई ये सारे के सारे टुकड़खोर हैं। हमारे गांव समाज के लोग बराबर रहते हैं भूखे, कितनी ही वस्तुओं से वंचित, और इनके हिस्से इतने टुकड़े। एक असमानता है, असमानताओं का जाल है इस समाज में। सरासर बेइंसाफी, साधनों का इस कदर भक्षण, अफसरों का, पैसों का, सुविधाओं का, ताकत की हनक है, पैसों की खनक है। अरे बाप रे बाप, भक्षण ही भक्षण। इनके तार तो परोपजीवियों से भी जुड़े हुए हैं। सत्ता को जेब में रखने वालों से भी पक्की यारी। दोगरी प्रजाति के किस्म के टुकड़खोर हो गए यहाँ। जोंक और जिनको की मानिंद साधन चट करते रहेंगे। अंधेरे में अपनी समझ पर बड़ा खुश हुआ मैं। जी में आया कल ही इन तमाम टुकड़खोरों को अपने घर ही दावत पर बुलाते हैं। मेरी दावत में कम से कम पूरी और सब्जी तो खा ही लेंगे। इतना और सोचा रात में, लेकिन सुबह पता चला कि सारे टुकड़खोर मंत्री जी के यहाँ आमंत्रित हैं। उनकी लाडली बेटी की शादी है। इस बात से यूं नाराज हुआ, लेकिन राहत की सांस ली मैंने। मैं यहीं पर विराम देता हूँ अपनी रचनाओं को। आप लोगों का बहुत अभिवादन, नमस्कार।